तुम डियर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स भी नेस्ट एनईटी टेस्ट की, यूईटी के ई कैट टेस्ट की, एनटीएस नेट या फास्ट प्यास और जीकी जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज की घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके हमारे बैचेस की डिटेल्स ले सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया, उसको जरूर फॉलो कर ले। इसके थ्रू आप लोगों को जितनी भी लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स हैं, लाइक यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की डेट्स, उनमें अप्लाई कैसे करना है, स्कॉलरशिप की अपडेट्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को डिजिटल स्किल्स के रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल कंटेंट इस चैनल के थ्रू मिलता रहेगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसके थ्रू आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है यूनिवर्सिटी का पास पेपर के एमसीक्यूज में आप लोगों से डिस्कस करता हूं। अब पहला क्वेश्चन है, हाउ विल इट इफेक्ट द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ स्फीयर फॉलिंग थ्रू एन आइडियल फ्लूइड सच दैट इट्स रेडियस इज डबल। अब आइडियल फ्लूइड में आप लोगों ने याद रखना है कि ये नॉन विस्कस होता है, इसकी विस्कोसिटी जीरो होती है, इस पे कोई ड्रैग फोर्स एक्ट नहीं करती। तो जब ड्रैग फोर्स एक्ट नहीं करती तो टर्मिनल वेलोसिटी ये अटेन नहीं कर सकती, ये स्फीयर ऑब्टेन नहीं करेगा। तो यूं हमारे पास डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है, इन बर्नौलीज इक्वेशन ये जो टर्म है प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये बेसिकली इक्वल टू कांस्टेंट होता है इनका सम। तो प्रेशर जो है, विच टर्म इज प्रेशर। तो अब अगर आप देखें तो ये जो P होता है इसको हम स्टैटिक प्रेशर कहते हैं, हाफ रो वी स्क्वायर को हम डायनामिक प्रेशर कहते हैं, और रो जी एच को हम प्रेशर विद डेप्थ कहते हैं। तो ये बेसिकली तीनों टर्म जो हैं ये प्रेशर को ही रिप्रेजेंट करती हैं। तो यूं हमारे पास ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन ये जो तीनों टर्म्स का सम है ये कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। तो अभी मैं आपको बता के आया था कि ये जो तीनों चीजें हैं ये प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है। P स्टैटिक प्रेशर है, हाफ रो वी स्क्वायर डायनामिक प्रेशर है, और हमारे पास जो प्रेशर विद डेप्थ रो जी एच है। तो बेसिकली इनका इस कांस्टेंट का यूनिट प्रेशर होगा जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए बर्नौलीज इक्वेशन किस तरह से रिड्यूस हो जाती है। बर्नौली इक्वेशन हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए हमें पता है कि हाइट का लेवल सेम होता है, H1 H2 के इक्वल होता है। तो यूं हमारे पास ये जो रो जी H1 रो जी H2 के इक्वल होगा, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो बर्नौलीज इक्वेशन में सिर्फ P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर ये वाली टर्म बचेगी। तो यूं हमारे पास C इज द राइट आंसर। जो बच्चे भी एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिन बच्चों की अभी तक नस्ट एनईटी 1 की प्रिपरेशन है और बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास बड़ा जबरदस्त प्लान है। आप लोग इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। और जो बच्चे यूईटी के टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, एनटीएस नेट की, नस्ट की, तो आप लोग हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कंप्रीहेंसिव ये बैचेस है। अभी आप लोगों के पास एक आइडियल टाइम है ये 3 मंथ एंट्री टेस्ट के लिए खुद को प्रिपेयर करने का। आगे चल के बोर्ड के एग्जाम का प्रेशर होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज के टेस्ट की डेट्स भी साथ साथ आ जाती हैं। कोविड के बाद से यूनिवर्सिटीज अपने एंट्री टेस्ट की बेस पे और फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेस पे अब एडमिशन दे रही हैं। सेकंड ईयर के मार्क्स इंक्लूड ही नहीं होते। हमारा जो बैच है इसमें आप लोगों को बड़े कंप्रीहेंसिव लेक्चर दिए जाते हैं, साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, और जिस जब आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन लिए जाएंगे। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें। उसके थ्रू आप लोगों को आने वाले टाइम में बहुत अपडेट्स मिलनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।